गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इस वीडियो सेशन में हम एक और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रोनाउंस के ऊपर ही हमारा चैप्टर चल रहा है, उसकी एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर रहे हैं बारी बारी से। तो पिछले जो भी एक्सरसाइजेस सॉल्व हुई हैं, जो भी सेशंस हुए हैं, उनका आपका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन सी दैट। और सीरियल ऑर्डर में वीडियोस हैं, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सीरियल वाइज ही आप सेशंस अटेंड कीजिएगा, तभी बात पल्ले पड़ेगी। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस की कुछ टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप है रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके हमने दिए गए सेंटेंसेस को जोड़ना है। अब पिछले ही सेशन में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास हु, हुम, हुज, विच, वट, और एक और होता है दैट। दैट जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपका थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और पर्सन्स यानी कि पीपल, लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दैट आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन, वो आपका यूनिवर्सल यूज़ है उसकी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन जो हु और हुम है, ये दोनों पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुज आपका पोजेशन दिखाता है, ओनरशिप, ठीक है। जैसे मैन और हाउस में क्या रिलेशन है, ये आपका हुज बताएगा। द मैन हुज हाउस, वो आदमी जिसका घर, तो घर किसका था, मैन का था। ये आपको हुज आपका पोजेशन बताता है। विच आपका नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। और वट आपका इस्तेमाल होता है आपका वट की यूज़ जो है वो आप ये द थिंग दैट के रूप में होती है। जैसे टेक वट यू नीड, टेक द थिंग दैट यू नीड, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका द थिंग दैट फिट बैठता है, वहाँ पे आप वट लगा सकते हो। ये कुछ बातें थी आपकी। और हु आपका कहाँ पे लगेगा, हु आपका वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हु के आपका जस्ट बाद आपका वर्ब आ रही है, केम, ठीक है। वर्ब आ रही है ना, तब आपका हु लग गया। हुम कहाँ पे लगेगा, जब आपका हुम के बाद आपका एक वर्ड छोड़ के वर्ब आ रही है, मेट, ठीक है। तो अगर साथ है पूरी वर्ब तो हु, अगर एक स्पेस छोड़, एक वर्ड छोड़ के है तो हुम। ऐसा आप इसका ट्रिक से इसको आप समझ सकते हो। तो सेंटेंस कंबाइनिंग क्या होती है, दो सिंपल सेंटेंसेस को हम जोड़ सकते हैं, और उनको जो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। जैसे दो अलग अलग सेंटेंस हैं कि आई नो द बॉय, कि मैं उस लड़के को जानता हूँ। द बॉय वन द प्राइज, लड़के ने इनाम जीता। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये हो गया कि इसमें आपका रिलेटिव प्रोनाउन से क्लॉजेस को जोड़ा जाएगा। आपकी होती है ना क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, उनको जोड़ा जाएगा। जैसे आई नो द बॉय वन द प्राइज का आपका बन जाएगा आई नो द बॉय हु वन द प्राइज। अब इसमें क्या हुआ, जो आपका कॉमन नाउन था द बॉय, ये आपने सबसे पहले कॉमन नाउन पहचाना, फिर कॉमन नाउन को आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और जो दोनों सेंटेंसेस थे उसको आपने जोड़ दिया हु के साथ। हु क्यों लगा, क्योंकि बॉय की बात हो रही थी। बॉय आपका लिविंग थिंग है ना, तो हु आपका इस्तेमाल होगा। अब आपका हु के बाद वन है, वर्ब है जस्ट बाद, ठीक है। तो आपका हु वैसे भी लगा है, ठीक है। अगर जस्ट बाद वर्ब नहीं होती, एक वर्ड छोड़ के वर्ब होती, तो हम हुम लगा देते। तो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं, या क्या स्टेप्स हैं सेंटेंस को कंबाइन करने के। तो सबसे पहले तो कॉमन नाउन को ढूंढो कि दोनों सेंटेंसेस में आपको कॉमन नाउन कौन सा दिया गया है। फिर आप जो रिपीट हो रहा है नाउन, उसको एक को आप रिमूव कर दो, एक को रख लो, और दोनों सेंटेंसेस को फिर आप रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके जो सही रिलेटिव प्रोनाउन है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो आप उससे जोड़ दो दोनों सेंटेंसेस को। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन करेक्ट था, क्यों, क्योंकि बॉय के बारे में बात हो रही थी, ये एक लिविंग थिंग है, तो हमने हु का इस्तेमाल किया।
तो आपका पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, लेकिन पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरे साथ आप डिटेल में आंसर देखिएगा कि जो आंसर आया है वो क्यों आया है। ही शुड अचीव, ही वॉन्ट्स टू अचीव। अब इसमें अचीव कॉमन है, ठीक है। ही शुड अचीव, ही वॉन्ट्स टू अचीव। अब इसमें अचीव कॉमन है, ये हमने पहचान लिया, ठीक है। अब करेक्ट हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे ही शुड अचीव। अब अचीव क्या है? एक चीज़ है, तो चीज़ के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है? चीज़ के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है? या विच या वट, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि वट का इस्तेमाल करके द थिंग दैट जो है ये फिट बैठेगा कि ही शुड अचीव द थिंग दैट ही wants to अचीव। ही शुड अचीव द थिंग दैट ही वॉन्ट्स टू अचीव, कि वो उसे अचीव करे जिस भी चीज़ को वो अचीव करना चाहता है। तो द थिंग दैट आपका सही बैठ गया, द थिंग दैट। तो यहाँ पे आप वट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ही शुड अचीव वट ही वॉन्ट्स टू अचीव। ही शुड अचीव वट ही वॉन्ट्स टू अचीव, ठीक है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग ना, तो वट थिंग डज ही वॉन्ट टू अचीव, तो यहाँ पे आपका वट से कंबाइन हो गया। नेक्स्ट है भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री रिमेंबर्स हिम फॉन्डली। अब इन सेंटेंसेस में ऐसा नहीं है कि आपने बस सिंपली ये वट लगा के, दोनों सेंटेंसेस के बीच में वट लगा के आपने जोड़ दिया सिंपली, ऐसा नहीं है। और भी चेंजेस इसमें होते हैं। जैसे भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री रिमेंबर्स हिम फॉन्डली। अब इस सेंटेंस को आप कैसे जोड़ोगे? अब भगत सिंह की बात हो रही है और ये एक पर्सन है, तो यहाँ पे हु इस्तेमाल होगा। भगत सिंह कॉमा हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री कॉमा इज रिमेंबर्ड फॉन्डली बाय द कंट्री, ठीक है। तो जो ये वाला है हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। मेन क्लॉज आपकी भगत सिंह इज रिमेंबर्ड फॉन्डली बाय द कंट्री बन गई, ठीक है। तो भगत सिंह हु सेक्रीफाइस्ड हिज, भगत सिंह कॉमा हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री कॉमा इज रिमेंबर्ड फॉन्डली बाय द कंट्री, ठीक है। ऐसे चेंजेस भी हो जाते हैं, जैसे रिमेंबर्स का रिमेंबर्ड बन गया, ठीक है, और बाय लगा नहीं हुआ था लेकिन हमने बाय द कंट्री लगा दिया, ये भी चेंजेस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ दो आप, ये करते हैं। मोहनलाल इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ही सर्व्स द पुअर। अब मोहनलाल की बात हो रही है, पर्सन है तो हु इस्तेमाल होगा। आई थिंक इसका बनेगा कि मोहनलाल हु सर्व्स द पुअर इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। हाँ, मोहनलाल कॉमा हु सर्व्स द पुअर कॉमा इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। अगला, राजेश इज माई कज़न, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब राजेश की बात हो रही है तो हु लगेगा, पर्सन है, कि राजेश हु इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन इज़ माई कज़न। राजेश हु इज़ माई, अरे उल्टा कर दिया मैंने, राजेश हु इज़ माई कज़न इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। राजेश जो मेरा कज़न है वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। राजेश, ये देख लो दोनों ठीक हैं, ग्रामेटिकली तो दोनों ठीक हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया ना। राजेश हु इज़ माई कज़न इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, या राजेश हु इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन इज़ माई कज़न। या तो कह लो आप कि राजेश जो मेरा कज़न है वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, या आप कह लो कि राजेश जो एक इंटेलिजेंट पर्सन है वो मेरा कज़न है, ठीक है।
द स्पेक्टेटर्स मोटिवेटेड द सिंगर, हिज सॉन्ग मेड देम डांस। स्पेक्टेटर्स कौन से होते हैं? स्पेक्टेटर्स होते हैं जो दर्शक होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स को देखने वाले जो व्यूअर्स हो गए। अगर कोई स्पोर्ट्स की गेम हो रही है और टीवी पे उसको देखा जा रहा है तो वो व्यूअर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ग्राउंड में बैठ के, स्टेडियम में बैठ के जो व्यक्ति देख रहे हैं उस खेल को, स्पोर्ट को, तो वो आपके दर्शक यानी कि स्पेक्टेटर कहलाएंगे। द स्पेक्टेटर्स मोटिवेटेड द सिंगर, हिज सॉन्ग मेड देम डांस। इसका क्या होगा? द स्पेक्टेटर्स मोटिवेटेड द सिंगर, हिज सॉन्ग मेड देम डांस। इसका ये हो जाएगा, द स्पेक्टेटर्स मोटिवेटेड द सिंगर हुज सॉन्ग मेड देम डांस। ठीक है, सॉन्ग किसका था? सिंगर का था। तो सिंगर और सॉन्ग में रिलेशनशिप आपका हुज बताता है, जो आपका पोजेशन बताता है, हुज। ठीक है, जिसकी स्पेक्टेटर्स ने मोटिवेट किया सिंगर को, जिसके गाने ने उनको डांस करने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है, द स्पेक्टेटर्स मोटिवेटेड द सिंगर हुज सॉन्ग मेड देम डांस। द डॉक्टर्स ट्रीट पीपल, दे आर आइदर इल और प्रिटेंड टू बी इल। प्रिटेंड करने का मतलब होता है नाटक करना, प्रिटेंड करना, नाटक करना। द डॉक्टर ट्रीट पीपल, डॉक्टर उन लोगों का इलाज करते हैं जो या तो बीमार होते हैं या बीमार होने का नाटक करते हैं। द डॉक्टर्स ट्रीट पीपल हु आर आइदर इल और प्रिटेंड टू बी इल। द डॉक्टर्स ट्रीट पीपल हु आर आइदर इल और प्रिटेंड टू बी इल। लोगों की बात हो रही थी तो हु लग गया। आई लाइक, ही डजेंट लाइक। मुझे पसंद है जो उसको पसंद नहीं है। आई लाइक वट ही डजेंट लाइक। आई लाइक वट ही डजेंट लाइक, यानी कि आई लाइक द थिंग दैट ही डजेंट लाइक। तो मैंने कहा था ना कि जहाँ पे भी आपको लगे कि द थिंग दैट फिट बैठ रहा है, वहाँ पे आप वट लगाओगे। जैसे यहाँ पे द थिंग दैट फिट बैठ रहा है कि आई लाइक द थिंग दैट ही डजेंट लाइक। शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एवर, हिज वर्क्स एंटरटेन द रीडर्स। एंटरटेन करना, मनोरंजन करना। तो शेक्सपियर whose works entertain the readers is the greatest dramatist ever। whose लगेगा क्या? yes, Shakespeare who is the greatest dramatist ever। नहीं, ये नहीं होगा। whose ही लगेगा, क्योंकि शेक्सपियर और वर्क्स में रिलेशनशिप आपका हुज बताएगा कि शेक्सपियर जिसका काम एंटरटेन करता है रीडर्स को, वो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है। शेक्सपियर हुज वर्क्स एंटरटेन द रीडर्स इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एवर। तो जो आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, जो आपकी ये रिलेटिव प्रोनाउंस से स्टार्ट हो रही है, वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो आपकी हमेशा कॉमाज में होगी। स्टार्टिंग में भी कॉमा होगा और एंड में भी कॉमा होगा। ठीक है, पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी ये स्टार्टिंग और एंड में कॉमा होगा इनके। राम सर्व्ड द पीपल इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया, ही शुड बी प्रेज्ड। राम हु सर्व्ड द पीपल इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया शुड बी प्रेज्ड। हाँ, राम जिसने सर्व किया था लोगों को फ्लड अफेक्टेड एरिया में, उसको प्रेज मिलनी चाहिए, शुड बी प्रेज्ड। आई सेंट फॉर द डॉक्टर, ही केम आफ्टर 2 hours। आई सेंट फॉर द डॉक्टर का मतलब क्या हो गया कि मैंने डॉक्टर को बुलाया था। आई सेंट फॉर द डॉक्टर का मतलब क्या हो गया कि मैंने डॉक्टर को
बुलाया था। अरे ये क्या आ गया, कार कहाँ पे है, ये रही कार, ये रही कार, और कार नज़र आ रही है बस। ब्रिज, ये भी ब्रिज, ये भी ब्रिज, ये ब्रिज नज़र आ रहा, ये ब्रिज नहीं है। चल हो गया। आई सेंट फॉर द डॉक्टर का मतलब क्या हो गया, मैंने डॉक्टर को बुलवाया। ही केम आफ्टर 2 hours। कि जिस डॉक्टर को मैंने बुलाया था वो 2 घंटे बाद आया। मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने डॉक्टर को बुलवाया, वो 2 घंटे बाद आया। तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे कि मैंने जिस डॉक्टर को बुलाया था वो 2 घंटे बाद आया। द डॉक्टर दैट आई, द डॉक्टर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। आई सेंट फॉर द डॉक्टर, ही केम आफ्टर 2 hours। द डॉक्टर whom आई सेंट फॉर केम आफ्टर 2 hours। ठीक है, द डॉक्टर हु भी आप लिख सकते हो क्योंकि डॉक्टर एक पर्सन है। ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, इसको आप रट लेना। ठीक है, आई सेंट फॉर द डॉक्टर, ही केम आफ्टर 2 hours। द डॉक्टर whom आई सेंट फॉर केम आफ्टर 2 hours, या फिर द डॉक्टर हु आई सेंट फॉर केम आफ्टर 2 hours। ठीक है, ये टिपिकल एग्जाम्पल होगी आपकी। आयुष इज़ माई सन, ही इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ द फैमिली। आयुष हु इज़ माई सन इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ द फैमिली। ये तो हु से जुड़ जाएगा। हाँ, आयुष हु इज़ माई सन, आयुष जो मेरा बेटा है, इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ द फैमिली। द स्टूडेंट्स वर एप्रिशिएटेड, दे वर सिंसियर। द स्टूडेंट्स हु वर सिंसियर वर एप्रिशिएटेड, ये वो स्टूडेंट्स जो सिंसियर थे उनको एप्रिशिएशन मिली। हाँ, द स्टूडेंट्स हु वर सिंसियर वर एप्रिशिएटेड। वी आर ग्रेटफुल टू द मैन, हिज चिल्ड्रन हेल्प्ड अस अ लॉट। वी आर ग्रेटफुल टू द मैन हुज चिल्ड्रन हेल्प्ड अस अ लॉट, क्योंकि मैन और चिल्ड्रन में रिलेशन बताना है तो रिलेशन हुज सही लगेगा आई थिंक। हाँ, वी आर ग्रेटफुल टू द मैन हुज चिल्ड्रन हेल्प्ड अस अ लॉट, कि हम शुक्रगुजार हैं उस आदमी के जिसके बच्चों ने हमारी हेल्प काफ़ी की। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। हु से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप थोड़ी सी जजमेंट और अपने जनरल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस के साथ कैसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कंबाइन करते हैं 2 सेंटेंसेस को और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, थोड़ी सी टिपिकल एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिली थी। ठीक है, डॉक्टर वाली थी ही ना। हाँ, ये आई सेंट फॉर द डॉक्टर, ही केम आफ्टर 2 hours। द डॉक्टर whom आई सेंट फॉर केम आफ्टर 2 hours, कि वो डॉक्टर जिसको मैंने बुलवाया था वो आया 2 घंटे बाद। जिसको मैंने बुलाया था, whom आई सेंट फॉर, जिसको मैंने बुलवाया था, जिन्हें मैंने बुलवाया था। ठीक है, whom आई सेंट फॉर का मतलब हो गया जिन्हें या जिसको मैंने बुलवाया था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बस 3 आई थिंक 2 या 3 सेशंस और बाकी हैं, फिर आपका प्रोनाउंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीवियस सेशंस से जुड़ी हुई प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।